Hello everyone. So in this video I'm going to talk about how to go about your prelims preparation. So in that, see, everybody knows that you have to read, you have to study, you have to read NCRTs, you have to read standard books, you have to read many other books, right? And whatever, I mean, you know the book list. Basically I am emphasizing on that fact, right? But the most important factor on which nobody emphasizes, yes, one more factor, one more thing that people emphasize is on test series, right? Test series of any coaching institute, right? So ठीक है, I mean test series is important, but टेस्ट सीरीज़ का टाइमिंग क्या होना चाहिए? व्हेन शुड वी गो फॉर द टेस्ट सीरीज़? इज़ इट सो कि भाई हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है और बस टेस्ट लगाने लग जाओ? इज़ इट गोइंग टू मेक सेंस? आई मीन आई डोंट थिंक सो, राइट? आई मीन आपको कुछ पता नहीं है, व्हाट विल यू अटेम्प्ट इन द टेस्ट? हाउ विल यू अटेम्प्ट द टेस्ट? आई डोंट थिंक दैट यू विल बी एबल टू डू दैट. सो सी, what you have to do is first read your NCERTs. सी, अगर आप आज नहीं पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यार वहाँ से तो ऐसा कुछ आता नहीं है, कोई सेंस नहीं है पढ़ने का, वाई टू वेस्ट आवर टाइम, काइंड ऑफ थिंग्स मे कम टू योर माइंड. बट आई एम टेलिंग यू, आपको अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में है तो प्रॉबेबली इन द सेकेंड ईयर और इन द थर्ड ईयर और इन द फोर्थ ईयर यू विल हैव टू कम टू इट. आप एक दिन खुद से इस पे आएंगे, आपको आना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ जिम. ये आपका एक बेस बनाती है, आपको एक काइंड ऑफ गुड फीलिंग देती है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली सम ऑफ द एनसीईआरटीज आर देयर जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. देयर इज़ नो डाउट रिगार्डिंग दैट. तो वो आपको करना ही करना है. अब एनसीईआरटीज़ में जोग्राफ़ी इज़ मस्ट. जोग्राफ़ी की 11th एंड 12th इज़ मस्ट. अब 11th में आपकी फ़िज़िकल जोग्राफ़ी होती है, वो आप कर लेना है ना. और 12th की, अब इसमें अगर पॉसिबल हो ना तो एक 11th की ओल्ड एनसीईआरटी भी है. चलो आप न्यू ही करो, छोड़ो, न्यू इज़ इनफ. ठीक है, इसको न्यू कर लो, न्यू वाली कर लो, प्लस 10th की ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है, ज्योग्राफी की. ये ओल्ड एनसीईआरटी कर लेना. यहाँ से जो ये आपके कॉन्टिनेंट वाइज क्वेश्चंस एंड ऑल आते हैं, ये जो मिनरल्स पे क्वेश्चंस आते हैं और भी जो क्वेश्चंस हैं ना, वो आपका पूरा पार्ट यहाँ से काफ़ी अच्छा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आपको करनी ही करनी है. ठीक है, इसके अलावा और अगर पॉसिबल हो तो मैं तो कहूँगी कि आप 6 to 10th, बहुत टाइम नहीं लगेगा, वेरी इजी टू डू. एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया था, मतलब जब मैंने किया था. 6 to 10th की आप जोग्राफ़ी की ओल्ड एनसीईआरटीज़ कर लो. 6 to 10th में भी आई थिंक 6 to 8 तो करना ही है. 9th आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर कौन सी वाली बुक है, आई जस्ट चेक दैट आउट, बट 10th तो करनी ही है. ठीक है, तो आपको वैसे आइडिया लग जाएगा. और जब एक प्रोसेस में होता है ना, जब आप पढ़ने लगता है, आपको अपने आप इंटरेस्ट आएगा एंड यू विल योरसेल्फ फील लाइक कि हाँ यार करना चाहिए. तो कर लो, अगर कर सकते हो आई वुड रिकमेंड कि कर लो. और अभी तो टाइम है, अभी काफ़ी टाइम है. ठीक है, सो आई विल रिकमेंड टू गो फॉर इट. आपका जोग्राफी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इफ़ यू विल डू ऑल दीज थिंग्स. उसके अलावा भी मैं बताऊँगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दिस. ठीक है, अभी हम एनसीईआरटीज़ पे फोकस कर रहे हैं. देन हिस्ट्री में आप कर लो 6 से 8 तक की एनसीईआरटी. ठीक है, 6 से 8 तक एनसीईआरटी प्लस 9 10 तो नहीं चाहिए, या 6 से 8 तक की कर लो इसमें. ठीक है, इसके अलावा 11th की फाइन आर्ट्स अच्छे से कर लो, इसको बहुत बार पढ़ लेना. एंड देन हिस्ट्री में आपकी, ये मैं एनसीईआरटीज़ की बात कर रही हूँ. ओके, या दिस मच इज़ इनफ.
ठीक है, उसके बाद आप पॉलिटी में 11th-12th की NCERTs कर लो, दिस मच इज़ इनफ एंड दीज आर वेरी गुड NCERTs एंड आई वुड रिकमेंड यू टू डू दिस। बट यस, इस वाला ना, ये पॉलिटी वाला को आप लास्ट में रख सकते हो, क्योंकि पहले आप इकोनॉमी करो, ठीक है। पहले ये और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर पॉलिटी। क्योंकि क्या होता है ना, पॉलिटी का जनरली पोर्शन कवर हो जाता है हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में, जो बेसिक वाला होता है, बट स्टिल जब आप NCERT पढ़ते हो तो एक अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड यू कि करना तो है, बट इसको सबसे लास्ट में, ठीक है। और 11th की जो 11th की जो है ना पॉलिटी की एक बुक है, जिसमें बहुत अच्छे से मतलब ऑल आर्टिकल्स एंड ऑल, और उसको बहुत जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप की गई है, तो वो आपको डेफिनेटली पढ़नी है, ठीक है। दैट बुक इज़ वेरी गुड। आर्टिकल्स वगैरह उसमें बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, ईच एंड एवरी आर्टिकल के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, इंस्टेड ऑफ जस्ट नोइंग कि दिस इज़ आर्टिकल 14, दिस इज़ आर्टिकल 15। दे विल help you to understand why this article, why of that article, and how to how to use that articles and all, and you will be able to understand कि why these articles are important, और उसको incorporate कर पाओगे अपने आंसर्स में। तो वो अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद इकोनॉमी की 11th-12th है ना, 11th-12th इकोनॉमी की कर ही लेना, ये तो करनी ही है, मतलब दिस इज़ मस्ट डू। अब स्टैंडर्ड बुक्स में आपकी ज्योग्राफी में कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड बुक नहीं है, आपकी NCERT ही आपकी स्टैंडर्ड बुक है। बट ये मैं आपको PYQ वाला बताऊंगी। PYQs आपको हेल्प करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने में जो कि शायद NCERT में मेंशन नहीं है, आपको NCERT में प्रॉबेबली ना मिले वो टॉपिक्स, इसलिए वी विल टॉक ऑन दिस, ठीक है। अभी लास्ट में करेंगे इसके बारे में बात। फिर हिस्ट्री में आपको मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम करनी है, दिस इज़ इनफ। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, नॉट होल बुक बट सम ऑफ द चैप्टर्स, और उस चैप्टर्स में भी नॉट ईच एंड एवरी डिटेल, बट जितना पूछा गया है और उससे एक स्टेप आगे, बस इतना ही, ठीक है। क्योंकि अगर जितना पूछ लिया गया हो सकता है वो उससे एक स्टेप जाकर पूछ लें, बट क्या होता है कि अभी तो खैर क्वेश्चंस बन नहीं रहे, बट यू नेवर नो कि धीरे धीरे वो अपना एक स्कोप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कभी आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चंस आ गए, तो यू नीड टू नो एटलीस्ट उतना कि अगर आ भी जाए तो हमें पता है। पॉलिटी में एवरीवन नोज, लक्ष्मीकांत करनी है आपको, ठीक है। इकोनॉमी में या तो आप श्री राम IAS के नोट्स कर लो स्टैंडर्ड बुक्स के टर्म्स में, या फिर आप मृणाल सर की जो उनके नोट्स हैं वो कर लो, कोई भी कर सकते हो। मृणाल सर के नोट्स थोड़े से ज़्यादा बल्कि होते हैं बट अच्छे होते हैं, और ये भी बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैंने इनसे किया है, ये बहुत मतलब आई लाइक इट पर्सनली। मैंने मृणाल सर के नोट्स कभी नहीं यूज़ किए, क्योंकि मैंने ये कर चुकी थी, और फिर डबलिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी, मतलब ये नहीं कि एक सोर्स पढ़ लिया उसके बाद आप दूसरा भी पढ़ रहे हो, नेवर डू दैट, वो आपको फ़ायदा करने से ज़्यादा हार्म करेगा। तो दोनों में से जो भी आपको सिलेक्ट करना है, एनी वन ऑफ देम आप यूज़ कर सकते हो, मतलब बोथ आर वेरी गुड सोर्सेज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब ये हो गया आपका बुक्स भी हो गया, आपका NCERT भी हो गया। वंस यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स, मतलब NCERT बुक्स दोनों दो बार एक बार जब आपकी हो चुकी है, एटलीस्ट दो रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। दो रीडिंग होने के बाद व्हाट विल यू डू, अब इसके साथ साथ ना आपको करंट अफेयर्स भी लेके चलना है, जो नॉट फॉरगेट दैट, आपको मंथली ही करना है, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन दैट लास्ट टाइम का जो PT आता है उस पर रिलाई करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। आप करंट अफेयर्स मंथली पे रिलाई करो, उसको रिलीजियसली फॉलो करो, एंड दैट विल बी अ वेरी आपको एक बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मुझे वो पता है जो शायद दूसरों को नहीं पता, व्हाट इज़ गोइंग इन द करंट अफेयर्स, मुझे सब पता है। तो बट नॉट, ये जो करंट अफेयर्स करोगे ना, चलो कर लो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कीप डूइंग इट, ठीक है। इवन इफ आपको शायद कुछ चीज़ें समझ नहीं भी आएंगी, बट कीप डूइंग इट, नो वरीज, बस आप मंथली से फॉलो करते रहो जब भी आता है। हाँ, मैं इसके लिए विजन का रिकमेंड करूँगी, बाकी आप कोई भी कर सकते हो। अब लोग बोलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं एंड ऑल, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड दिस सोर्स, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, बाकी आप जिसका चाहें उसका फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, नो इश्यूज़, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज़ PYQs। अब देखो, मैंने कहा कि ये एटलीस्ट दो बार रीड कर लिया, आपका करंट अफेयर्स भी साइड बाय साइड चल रहा है।
अब आपको क्या जो होता है ना कि प्रीलिम्स के नोट्स बनाने हैं, एक्चुअली वो प्रीलिम्स के नोट्स हैं क्या? ये थोड़ी कि आप बुक्स के नोट्स बनाने बैठोगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, नो, दैट इज़ नॉट एट ऑल कॉल्ड प्रीलिम्स के नोट। ना ही आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाओगे, ना ही आप स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स बनाओगे। आप क्या करोगे, आप जैसे ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी में आपको जो भी एक PYQs की कोई भी एक स्टैंडर्ड PYQ बुक ले लो जिसमें अच्छे से PYQs मेंशन्ड हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे एक तो होगा कि सेक्शन वाइज जो डिवाइड करेंगे, फिज़िकल ज्योग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इस तरीके से वो लोग डिवाइड करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ऑल। तो इसमें ना आपको क्या करना है, जैसे फ़िज़िकल है, फ़िज़िकल में उन्होंने एक सेक्शन दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट के बारे रिगार्डिंग है टॉपिक्स, ठीक है। अब इसमें भी एक और इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगा अलग से टॉपिक, ठीक है। जैसे क्लाइमेट पे है, क्लाइमेट पे उन्होंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। बट जैसे कोई फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है उस क्वेश्चन का थीम क्या है, देयर विल बी अ सर्टेन थीम जिस पे वो क्वेश्चन है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन का जो भी थीम है उसको आपने एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आपने आंसर मार्क किया, देखा कि मेरा आंसर सही था या नहीं, सही था या नहीं डजेंट मैटर। आपको ये थीम, मान लो आप डेली के 10 क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, 10 PYQs, तो आपको ये 10 के 10 जो भी आपने थीम्स आज PYQs में कवर किए, अगर हो सकता है रिपीटेड थीम्स पे आ जाएं, बट अगर नहीं आए हैं तो जो भी 10 थीम्स हैं वो 10 थीम्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हो, अगर आपको लग रहा है नहीं यार ये टॉपिक तो चलो मैं मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं इसको अभी के अभी रिवाइज़ करूँगा, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मुझे लग रहा है सेकंड क्वेश्चन है ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसमें मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में भी मैं बहुत अच्छे से अवेयर हूँ, तो यू डोंट नीड टू डू दिस। लेकिन अगर आप अवेयर नहीं हैं, आपको थोड़ा भी डाउट है, आप हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को भी सर्च करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, जहाँ से भी मिल जाए, बुक से, थोड़ा नेट से, फ्रॉम वेयर एवर, सो ट्राई टू सर्च फॉर इट, ठीक है। और ये थीम को आप अच्छे से रिवाइज़ करेंगे अपनी बुक से। तो इसी तरीके से इसी सेम पैटर्न में आपको हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ कवर करनी है, एवरी टॉपिक, एवरी क्वेश्चन जो भी PYQs में पूछा गया है, फॉर एवरी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। अब आप क्वेश्चन यहाँ से नोट्स आप यहाँ से बनाओगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे आप ज्योग्राफी में ले लो, अल नीनो, ला नीना, ये वाला सेक्शन आई थिंक NCERTs में अच्छे से कवर्ड नहीं है, और है भी नहीं शायद, अगर होगा तो थोड़ा बहुत है, बट आपको ये बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। IOD वगैरह हो गया है ना, इंडियन ओशन डायपोल एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें यू नीड टू नो, मेडन-जूलियन ऑसिलेशन। सो whenever you will find a question related to that, you will सर्च अबाउट इट ऑन द नेट। अगर वो आपकी बुक्स में नहीं है तो फिर आप बुक से पढ़ लोगे, लेकिन आपको वो थीम आना चाहिए जो PYQs में पूछा जा चुका है, वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने कहा, ये हर सब्जेक्ट के लिए करना है, और थीम वाइज बना लो नोट्स। ये नहीं कि एक थीम इधर लिखा आपने, बस इसके नोट्स बना लिए उस एक क्वेश्चन के, फिर बाद में कभी एक और उसी थीम पे क्वेश्चन आ गया, अब उसके अलग जगह नोट्स बना लिए। ये मत करना। आपको यहीं पे आप जैसे भी करो, आपको स्पेस बना के रखना है कि ये थीम आपको पता है कि ये थीम इम्पॉर्टेंट है, तो इस थीम के जहाँ पे भी आप इसके नोट्स बना रहे हो उसके लिए स्पेस छोड़ के रखो, वो पूरा एक पेज डेडिकेट कर दो, समथिंग लाइक दैट। वो आपको अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करना है, बट लीव स्पेस, ठीक है, यू हैव टू लीव स्पेस फॉर दैट, सो दैट जब भी कोई नया टॉपिक आए यू कैन ऐड इट हेयर ओनली। ये फर्स्ट टॉपिक का लिखा था, फर्स्ट क्वेश्चन का, ये सेकंड क्वेश्चन, और वो थीम वही चल रहा है, बट क्वेश्चंस में डिफरेंस आया है, तो वो सब एडिशनल नॉलेज के नोट्स यहाँ बन गए, और आपका क्या रेडी हो गया, प्रीलिम स्पेसिफिक नोट्स रेडी हो जाएंगे। एवरीथिंग नहीं लिखना है, जो आपके पास बुक्स में है वो आपको नहीं लिखना है, जस्ट वो थीम्स या वो टॉपिक्स जो
बुक्स में नहीं है, जो या जो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो नहीं पढ़ा है ऐसा, जो बुक्स में है ही नहीं, जो आपको मौका नहीं मिला पढ़ने का, वो चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करके नोट्स बना लेने। इन्हें हम कहेंगे प्रीलिम्स के नोट्स। बुक्स में से कॉपी डाउन करके नोट्स बनाना वाला नोट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक इज़ इनफ फॉर प्रीलिम्स। अगर आप इतना कर लेते हो, बहुत टाइम लगेगा PYQs करने में। आप पर्सनली डन इट एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और आपको भी लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी का भी वीडियो देख लोगे, बहुत लोगों ने कराया हुआ है, यस आई नो, मतलब मैं इस प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम से रही हूँ, तो आई नो कि काफ़ी लोगों ने कराया हुआ है। बट आई ऑल्सो नो दैट मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु ऑल्सो थॉट लाइक दिस कि यार यहाँ से कर लेते हैं और क्या दिक्कत है, ये करा तो रही है ना। बट दे डिड फ्रॉम देयर, उन्होंने किया था ना, सब ने किया था, और नॉट ओनली देम। ऐसे मतलब वीडियोस को न जाने कितने लोगों ने देखा था, लाखों लोगों ने देखा था, बट क्लियर कितनों का हुआ? बहुत कम लोगों का क्लियर होता है। मतलब आई डोंट इवन फील कि इस तरीके से क्लियर होता भी होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो लोग वीडियोस बना के करवा रहे हैं ना, वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि वो सब कुछ नहीं करवा पाएंगे। उन्हें भी लगेगा यार क्या ज़रूरत है, थोड़ा बहुत तो ठीक है बच्चे खुद से कर लेंगे, वो ये बोलेंगे नहीं, लेकिन दे विल अज्यूम कि हाँ यार इतना तो कर लेंगे। तो डू नॉट गो फॉर दैट, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। और वैसे भी खुद की हुई मेहनत खुद की ही होती है। व्हेन यू विल डू इट ऑन योर सेल्फ, बाय योर सेल्फ आई मीन, देन वो एक आपको अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देगा, अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देगा, आपको चीज़ें ईजीली रिकॉल होंगी जो वहाँ पे नहीं हो पाएगा, राइट। तो खुद से करना इज़ दी ओनली सोल्यूशन। और मैंने देखा है जिन जिन बच्चों ने खुद से काम कर लिया, दे वर एबल टू क्लियर प्रीलिम्स आराम से। तो बस अगर आप डू इट ऑन योर ओन, ये फॉलो कर लोगे ना, तो बस ऑन योर ओन, ठीक है, तो आपका मतलब हाई चांसेस आर दैट यू विल क्लियर इट। तो बस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड फॉर जस्ट मैं जो वीडियोस बना रही हूँ करंट अफेयर्स बेस्ड, दे आर बेसिकली मेंस पर्सपेक्टिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली आई एम नॉट लाइंग, बट मैनी कुछ होते हैं जो शायद प्रीलिम्स के लिए होंगे, वो आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे थीम्स वंस यू आर डन विद योर सिलेबस एंड योर PYQs एंड ऑल। बट यस, मेंस के लिए डेफिनेटली आप प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग प्रिपरेशन तो नहीं कर सकते हो। तो मेंस के लिए आप सुनते रहो, क्योंकि वो आपको एक माइंड में ना बार बार आप जब चीज़ें सुनते हो तो आपको चीज़ें याद रहने लगती हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट राइटिंग इट एनीवेयर, बट आपको एक पैटर्न समझ आने लगता है कि हाँ यार ये तो मैम ने बोला था, ये तो उस टाइम मैम ने बताया था कि इसमें ये होगा, ये न्यूज़ ये चल रहा है। तो वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग और एक कॉन्टीन्यूअस आपको थीम्स का पता चलता जा रहा है, और आई मीन टॉपिक्स से आप अवेयर हो, तो वो एक अवेयरनेस ही आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देती है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने टॉपिक कवर किया था इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़, है ना। अब ये टॉपिक एक तो जनरली कवर करते नहीं हैं, है ना लोग, तो ये टॉपिक आपको पता है अगर, तो ऐसा नहीं है कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लें, ठीक है, नहीं पूछेंगे, शायद वेरी हाई चांसेस कि नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या आप इसको यूज़ नहीं कर सकते? आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। वेदर इट इज़ बायोडाइवर्सिटी सेक्शन में कोई क्वेश्चन आ गया, एनवायरनमेंट रिलेटेड सेक्शन में कोई क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो वो एग्जांपल्स बहुत हैंडी हो जाएंगे आपको यूज़ करने के लिए कहीं पे भी। तो मेंस के लिए आपको मतलब बहुत ही हैंडी मटेरियल दे रही हूँ मैं, एंड ऑनेस्टली आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इट, और मुझे पता है मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना ही कर रही हूँ। आई एम नॉट कि 3-4 आर्टिकल अननेसेसरीली कवर करके और वो कर दूँ, बट आई एम कवरिंग 1 आर्टिकल, बट 1 आर्टिकल को ही आई एम ट्राइंग कि बेस्ट तरीके से करा जाए। तो वो 1 आर्टिकल अगर आप डेली 1 सुन रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू लिटरली हेल्प यू। और उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स मैगजीन करना ही करना है, बस इतना कर लो। अब मान लो मैंने यहाँ से ये करा दिया, इसके बाद आपने करंट अफेयर्स में भी वो पढ़ा, अब वो है आपका बेसिक क्या कहेंगे, आपका जो बेसिक मटेरियल है दैट इज़ करंट अफेयर्स मैगजीन। बट आपने जो यहाँ पढ़ा था, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हों जो वहाँ मेंशन ना हो,
और वहाँ अगर एग्जाम्पल्स हैं तो आप वो यूज़ कर लो, यहाँ पढ़े हैं तो ये यूज़ कर लो, आपको ये वाले याद है तो वहाँ लिख दो, खुद से इससे एक्टिव रिकॉलिंग भी हो जाएगी कि हाँ मैंने तो ये पढ़ा था उस वीडियो में, ठीक है। और एक और चीज़, 100 चीज़ें फॉलो मत करना प्लीज़, 100 चीज़ें मत करना फॉलो, मतलब अननेसेसरली इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम कि आप ये भी सुन रहे हो ये भी सुन रहे हो। मतलब करो, मैक्सिमम 2 कर सकते हो, बट डू नॉट ओवर डू इट, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है, ठीक है। तो एक कर लो कोई भी, बस रिलीजियसली कर लो, मेरा मत करो, जिसका करना है कर लो। आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो, ऑनेस्टली मेरा हुआ है, मैं मतलब मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई, बट आई डोंट वांट द सेम कि आपके साथ हो। So that is it for this video, and I hope that I have helped you. Any questions if you have, you can ask me in the comment section. I will definitely reply any personal question, anything like that. If you want to ask in the comment section, no issues. And if you want anything, like whatever you want, you have to convey it to me, right? तो वो comment section ही एक तरीका है। तो whatever you feel like sharing, you feel like कि मुझे पूछना है, मुझे बात करनी है, तो you can comment below and I'll reply definitely. So thank you so much, and this is it. And if you want to follow my channel, you can subscribe my channel and for daily notifications and all, and that is it. Thank you.